Good morning, students. Good morning to all. How are you, students? पहले आप बताइए मुझे कैसे हैं आप। आई होप अपने घर पे होंगे सब और हेल्दी होंगे। देखो बेटा, जैसे सामने फिगर्स बने हुए हैं, आपको इनको देख के पता चल ही गया होगा कि आज हमारा जो चैप्टर है मैथ्स का वो क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट वेलकम टू यू ऑन आवर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, देखो चैप्टर का जो नेम लिखा है थोड़ा सा आज आप न्यू पढ़ोगे। ठीक है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से आपके क्लास के अंदर ये आया हुआ नहीं है। ठीक है, तो नहीं आया हुआ तो अच्छी बात है, कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए। और जिनके पढ़ा हुआ है अपने क्लासेस के अंदर उनका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा वापस। ठीक है, चैप्टर का जो नेम है अपने वो है सॉलिड शेप्स। क्या नाम है इसका? सॉलिड शेप्स। देखो इन्हें ना वैसे तो सॉलिड शेप के साथ में ना 3D शेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D। और 3D जो है ना, ये इस D लिखा है ना, इस D का मतलब होता है डायमेंशन। क्या होता है? डायमेंशन। तो ये अभी तो इतना सा ही ध्यान रख लो आप कि D का मतलब डायमेंशन होता है। डायमेंशन होता क्या है, क्या काम में आता है, ये थोड़ा सा अपर हो जाएगा, आपके ज़्यादा हो जाएगा इसका, तो इतना समझ में आएगा नहीं अभी। तो अभी के लिए इतना देखो, सॉलिड शेप को हम क्या कहते हैं? 3D शेप भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसका, पहला तो ये। और अब कैसे सॉलिड शेप कहते कैसे, हमें पता कैसे चलेगा कि ये फिगर सॉलिड है ना, ये 3D शेप है, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो उसको समझाने के लिए ना, यहाँ पास में लिखा है स्वलन। क्या लिखा है? स्वलन। तो स्वलन का मतलब होता है फुला हुआ। क्या होता है? फुला हुआ। कोई भी आपको फिगर दिखता है ना जो फुला हुआ है, जिसके अंदर जगह है कुछ। देखो अगर हम एग्जाम्पल से समझे, जैसे बैलून है। बैलून कैसा होता है? पहले चिपका हुआ होता है। जैसे हम उसको थोड़ा सा एयर देते हैं, थोड़ी सी हवा देते हैं बाहर से, फ्रेशर लगाते हैं, तो वो क्या होता है? वो फूल जाता है ना। तो फूलने के बाद की जो उसकी कैटेगरी है ना, वो किस में आ जाएगी? वो 3D शेप में आ जाएगी, सॉलिड शेप में आ जाएगी। जैसे मैंने आपके पास में, इसको बोलते हैं स्फीयर। क्या बोलते हैं? स्फीयर। ये स्फीयर यहाँ नीचे लिखा हुआ है स्फीयर। ऐसा जो फिगर है उसको बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, ऐसा जो फिगर है ये आपको आइसक्रीम वगैरह, कोन वगैरह जो आते हैं अपने, जो बर्थडे वाली केप होती है, जोकर की जो केप होती है वो भी ऐसी होती है, इसे कौन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कौन। ये जो है जो पाइप के जैसा ऐसा दिखेगा ना, इसे बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। क्या सर हमारे तो किचन में काम आता है वो वाला सिलेंडर है क्या? वो वाला सिलेंडर तो नहीं है ये, लेकिन देखो उसमें जो ऊपर से जो पकड़ने के लिए होता है ना, जहाँ पर हम वो लगाते हैं रेगुलेटर वगैरह, उससे नीचे वाला पोर्शन ना काफ़ी ऐसा होता है, देखना बीच में ना उसमें ऐसे ही मिलेगा आपको। तो ये जो शेप है ना, इसको हम सिलेंडर बोलते हैं। मैं अभी आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, आगे इसके एग्जाम्पल बताऊंगा अच्छे, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। और ये जो है ना, इसे बोलते हैं क्यूब। इसे क्या बोलते हैं? क्यूब। तो ये जो शेप है ना, इन्हें हम कहते हैं सॉलिड शेप्स। क्या कहते हैं? सॉलिड शेप्स। एंड अदर नेम इज 3D शेप। इन्हें हम 3D शेप भी कहते हैं। 3D वगैरह ये आपको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। तो अभी के लिए हम सॉलिड शेप को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आगे का है तो वो बात आगे की क्लासेज के अंदर देखेंगे। ओके, तो देखो नेक्स्ट इसके अंदर सॉलिड शेप आपको मैंने बता दिया, जो फुला हुआ होता है ना, जो सॉलिड होता है, जो फुला हुआ होगा, जिसके अंदर जगह होगी कुछ, वो क्या होगा? वो होगा सॉलिड शेप। ठीक है, एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए। देखो नेक्स्ट, अब यहाँ से देखना, ये अच्छा है वैसे, छोटे से बच्चे का जो डायग्राम बना है इसके अंदर। या पीछे देखो, पीछे ना ये छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है यहाँ पर, है ना। तो देखो एक तो इसके पास पानी का बोतल है, इसके पास कैप है, इसे बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं इसको? क्यूब बोलते हैं इसको। ये इसे बोलते हैं डाइज। क्या बोलते हैं? डाइज। डाइज क्या काम आता है? वो बच्चे खेलते हैं ना लूडो वगैरह, सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं, तो वो उसको फेंकते हैं डाइज को, फिर वो नंबर आते हैं, है ना, ऐसा कुछ होता है ना वो लूडो वगैरह, उसके अंदर ये वाला काम आता है। देखो इसके पास में छोटा सा बॉल पड़ा है, देखो इसके पास में छोटा सा बॉक्स पड़ा है, तो छोटा सा बच्चा खेल रहा है इनसे ना। और जितने ही ये फेस इसके पास दिख रहे हैं आपको, ये शेप दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे कैसे हैं? 3D शेप है। क्यों? सारे के सारे फुले हुए हैं, इनके बीच में जगह है, इनके अंदर हम कुछ डाल सकते हैं। केप के अंदर मैं कुछ डाल सकता हूँ, बोतल में पानी डाल सकता हूँ, इसके अंदर भी कुछ डाल सकता हूँ, बॉल के अंदर तो कुछ होता ही है। तो बॉल आपको अंदर से खोखला मिलता है, उसको होलो बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो या तो अंदर से कुछ होगा नहीं उसके, या अंदर प्लास्टिक होगा, तो अंदर तो हमको डाल तो सकते हैं ना कुछ इसके अंदर, तो ये सॉलिड हो जाएगा। डाइस भी ऐसा होता है, बॉक्स के अंदर तो हम वैसे को डालते ही हैं, आप देखते हो मार्केट से कुछ लेके आते हो तो अंदर तो जगह होती है उसके। तो ये जितने भी एग्जाम्पल इसमें लिखे हुए हैं ना, ये सारे कैसे हैं? ये सारे सॉलिड शेप है। ठीक है,
तो ये एक बार आपको और एग्जांपल दे दिए यहाँ पर वापस। नेक्स्ट देखो आप इसका। हाँ, अब आप समझना इसको सही ध्यान से। अब हमारा जो चैप्टर है अब स्टार्ट होगा। देखो जैसे मैंने पीछे बताया था ना, अभी इसे बोलते हैं रूबिक्स क्यूब। क्या बोलते हैं? रूबिक्स क्यूब। ये ना एक छोटा सा गेम है। इसमें क्या करना होता है, ये ना यहाँ से बीच में से ना ये फोल्ड होता है, इसको ऐसे घुमा घुमा के ना ये सारे कलर जो है ना, ग्रीन, येलो एंड रेड, है ना, तो इनको एक साइड करना होता है सारे कलर्स को। तो ये गेम होता है छोटा सा रूबिक्स क्यूब, आपने देखा होगा मार्केट में कहीं पर। तो एक तो ये वाला शेप, डाइस का मैंने आपको बता दिया, बॉक्स को मैंने आपको बता दिया। अब ये जो शेप है ना, ये जो बॉक्स, देखो सब में बॉक्स के जैसे बन रहा है वैसे देखा जाए तो ना, बॉक्स के जैसा जो बन रहा है ना, जैसे ये क्यूब है अपने पास, ये डाइस है, ये एक बॉक्स के जैसा ही बॉक्स है, ठीक है। सबसे अच्छा अगर आप एग्जांपल समझो ना, तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप समझना डाइस से, क्योंकि तो डाइस है ना लगभग सारे बच्चों को देखा हुआ है। वैसे ये क्यूब भी देखा हुआ होगा, है ना, तो इससे भी आप समझ सकते हो। ऐसे जो शेप होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। 3D शेप है, आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। तो ऐसे जो शेप होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। अब क्यूब को थोड़ा सा और डिटेल से बताता हूँ मैं आपको। देखो इसके अंदर नेक्स्ट ये यहाँ पर क्यूब का डायग्राम लेके आया हूँ अच्छा सा, ताकि आपको पूरा समझ आ जाए ना। हाँ, अब देखना आप, ये लिखा हुआ है क्यूब। देखो ये मैंने बॉक्स बना दिया ऐसा, है ना। ये जो बॉक्स है ना, ये हमारे एक क्यूब है, ठीक है। इसको आप चाहे डाइस मानो, चाहे बॉक्स मानो, कुछ भी मानो, ये क्यूब सारे एक जैसे होता है ना। ऐसा नहीं कि सर बॉक्स हो तो वो क्यूब नहीं होगा, क्या उससे ना हम उस शेप की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसका शेप है ना वो क्यूब का जैसा है। अब ये बॉक्स हो, डाइस हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है ना। फिगर का नेम है कि ये क्यूब के जैसा दिख रहेगा, ये आपको क्यूब दिखेगा एक, है ना। अब इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एक बार डिटेल से देखो आप। प्रॉपर्टीज समझना ज़रूरी है आपके इसके अंदर। ये आपको दिख रहा है इसके अंदर, इसमें क्या होता है, देखो एक साइड तो लिखा हुआ है फेस, लिखा हुआ है फेस, है ना, दिख रहा है आपको फेस। मैं आपको सबसे अच्छा अगर एग्जांपल बताऊँ फेस को समझने के लिए, तो अगर आप किसी रूम में बैठे हो, तो देखो रूम में जो है ना, रूम में टोटल कितने फेस बन रहे हैं। अब फेस का मतलब तो कैसे, हमने तो सुना है फेस का मतलब होता है हमारा चेहरा, वो फेस होता है। वो फेस तो है, वो अच्छी बात है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, लेकिन मैथ्स के अंदर जो अपने ज्योमेट्री होती है ना, इसे ज्योमेट्री बोलते हैं। जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, क्यूब वगैरह, रेक्टेंगल, इसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ये मैथ्स का एक पार्ट है। तो ज्योमेट्री में जो अपने ये पढ़ते हैं ना, इसके अंदर फेस का मतलब वो वाला फेस नहीं होता है। इसके अंदर फेस देखो, ये जैसे ना मैं आपको समझाता हूँ, ये यहाँ से लेकर ये क्या लगा हुआ है, ये स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। ये स्क्वायर, इधर भी क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है ना। ऊपर भी क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। इधर भी क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। इधर भी क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। पीछे भी क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो ये जितने शेप लगे, जैसे स्क्वायर लगे हैं, किसी में रेक्टेंगल लगा हुआ मिलेगा, किसी में सर्कल मिलेगा, तो जो भी उसके अंदर फिगर में हमें सामने दिख जाएगा वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसे हम फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस। अब जैसे एग्जांपल के समझो, आप एक रूम में बैठे हो, है ना, आपके रूम में कितने फेस बनेंगे? रूम के अंदर ऊपर जो होगी, जहाँ पर पंखा लगा होता है हमारा फैन, उसे बोलते हैं सीलिंग। क्या बोलते हैं? सीलिंग। तो एक तो वो भी एक फेस है ना, वो भी एक रेक्टेंगल स्क्वायर के जैसा कुछ तो बन ही रहा होगा ना, वो भी फेस है। जिस फ्लोर के ऊपर आप बैठोगे वो भी क्या होगा? एक फेस होगा। और 4 होगी आपके रूम के अंदर वॉल्स, जो जिसको हम हिंदी में दीवार बोलते हैं। वॉल्स कितनी होगी? 4। तो इस बॉक्स को अगर आप एक रूम से कंपेयर करोगे ना, तो 4 तो हो जाएगी वॉल्स, 1 2, एक ये सामने जो दिख रहा है ये, एक इसके पीछे है। तो 3D शेप में पीछे वाला थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने रूम का एग्जांपल लिया था। तो 4 तो अपनी दीवार हो गई, एक जो ऊपर अपने सीलिंग जहाँ पे अपना फैन लगा हुआ है, एक जो फ्लोर जहाँ हम बैठे हैं, तो इन सबको मिला के कितना गया? 4 + 5 + 6, तो ये क्या हो गई? टोटल हो गए 6 फेस। तो एक रूम में 6 फेस होते हैं, और जो रूम में जो फेस होते हैं ना, वो एज इट इज़ किस में होते हैं? वो होता है अपने क्यूब के अंदर, ठीक है। तो देखो पास में लिखा हुआ है 6 फेस। और जनरली अगर देखें ना हम, तो इसके अंदर टोटल आपके ये जो पूरा बॉक्स दिख रहा है आपको, क्यूब, एक क्यूब है ना, किससे बनता है? एक क्यूब बनता है 6 स्क्वायर से। किससे बनता है? 6 स्क्वायर से। कैसे 6 स्क्वायर से कैसे बनता है? अब जैसे देखो, मैंने आपको 6 स्क्वायर दे दिए कि बेटा 6 स्क्वायर आपके पास, इन 6 स्क्वायर से है ना, आप एक छोटा सा बॉक्स बनाओ,
छोटा सा एक, जैसे कोई बच्चे खेल रहे हैं, मान लो 6 स्क्वायर से वो कोई छोटा सा रूम बना रहे हैं, कोई बॉक्स के जैसा रूम बना रहे हैं, है ना। तो 4 तो वो क्या करेंगे, 4 तो वो लगेंगे दीवार, है ना। 1 2 3 एंड 4 तो वो उनको दीवार, है ना, वॉल्स वो लगानी पड़ेगी। एक ऊपर सीलिंग लगानी पड़ेगी जिसे हम छत बोलते हैं, ठीक है ना। एक जो नीचे का फ्लोर है, एक वो लगाना पड़ेगा। टोटल जो 6 है ना, वो पूरे काम में आके क्या बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा जैसे ये बना हुआ है ना। तो जितने ये लगे हुए हैं ना, देखो ये इधर ये इसका फेस है ना, सामने दिख रहा है ये भी इसका फेस है, ये नीचे वाला ये भी इसका फेस है, ये भी इसका फेस है ना, एक इसके पीछे जो है ना ये भी इसका फेस है। तो टोटल कितने फेस हो गए इसके अंदर, 6 फेस हो गए। कितने हो गए, 6। तो फेस तो आपको समझ में आ गए, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। जहाँ पर दीवार के जैसा काम होता है ना, जहाँ पर वॉल दिखेगी ना आपको, वॉल, वो आपके एक तरह का फेस होगा, ठीक है। तो फेस तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब आप देखो इसके अंदर, अब मैं आपको बताऊँ एक, इसके अंदर एक वर्ड और आ रहा है एज। ये लिखा हुआ है 12 एज। क्या लिखा हुआ है, एज। एज उससे बोलते हैं, एज आपकी ईजी है, एज में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एज में क्या होता है, जहाँ पर दो फेस मिलते हैं ना, जैसे कि ये वाला फेस है ना, ये वाला फेस ऊपर वाले फेस से मिल रहा है। देखो कहाँ से मिल रहे हैं, दोनों यहाँ से मिल रहे हैं, है ना। तो जहाँ पर ये मिलते हैं ना, उस वाले जो लाइन दिखेगा ना, वह आपको वहाँ पर, उसे हम बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं, एज। जैसे ये देखो आपको इसके अंदर टोटल जो वाइट लाइनें दिख रही है ना, वो सारे एज है, वो सारे क्या हैं, एज है, ठीक है। जैसे ये भी एज है, ये एज, ये भी एज, ये भी एज, ये सारे एज है ना। टोटल अगर आप इनको काउंट करोगे ना, तो कितने आएंगे पता है आपको, ये आपको मिलेंगे 12। कितने मिलेंगे, 12 एजेज आर देयर इन ए क्यूब। एक क्यूब के अंदर टोटल कितने एज होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो एज भी कोई ऐसा नहीं है कि हाँ समझ नहीं आएगा, एज भी इजी है अपने लिए, ठीक है। ये इसके अंदर दिख रहे हैं वैसे वाइट लाइनिंग से, फिगर काफ़ी अच्छा है, तो फिर आपको ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो एज आपका क्लियर हो गया, फेस आपका क्लियर हो गया। फेस का मतलब जहाँ दीवार दिखेगी ना आपको, रूम की बात करें तो वो उसका फेस है, ठीक है। और एज का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ये दीवार वगैरह मिलती है ना, ये सारे क्या है, ये सारे एज है, ठीक है ना। इसको एज को हम दूसरे नाम से साइड भी कहते हैं वैसे, लेकिन वो आगे वाली क्लास में पढ़ लेना आप, ठीक है। अभी कंफ्यूज हो गए ऐसे ज़्यादा पढ़ोगे तो। एक ही फिगर के अंदर जनरली तो बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं एक बार, डिटेल से तो वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ना, इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, वो सारा आप इसके अंदर पढ़ लेंगे। पेरीमीटर तो होता ही नहीं इसके अंदर वैसे, क्या हम फाइंड करेंगे, तो वो बाद की बड़ी क्लास की चीज़ें हैं। अभी आप एक बार इनको देखो, पहले समझ में आ गया। देखो इसमें नीचे लिखा हुआ भी है, एन एज इज़ वेयर टू फेसेस आर मीट। दो फेस जहाँ पर मीट होते हैं ना, मिलते हैं ना, वो क्या होता है, उसका एज होता है। जैसे ये वाला है, ये भी है, सारे है ना, जितने लाइन दिख रही है ना, यहाँ पर आपको 2 फेस मिलते हुए दिखेंगे, है ना। तो अपना क्यूब तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो आपको एज और फेस का ध्यान रखना है। अब आप क्यूब के अंदर एक चीज़ को और देखो, वो है आपके, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इस वाले फिगर को देख लो, इसमें ज़्यादा अच्छे से बताया हुआ है। देखो वर्टेक्स का मतलब इसने पास में लिख भी दिया, कॉर्नर दिख रहा है आपको, कॉर्नर। तो कॉर्नर तो अगर आप जिस रूम में अभी बैठे हो ना, वहीं पे आपको कॉर्नर दिख जाएगा, है ना। ये दिख रहा है आपको, जिसे हिंदी में कोना कहते हैं, जिसे ये इसके अंदर तो ना अच्छे से समझाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये जो कॉर्नर जितने दिखते हैं ना, इन्हें बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। ये तो इसमें तो कोई ज़्यादा ऐसे है नहीं, है ना, सिंपल सा दिख रहा है। जहाँ कोना दिखेगा वो क्या होगा, वर्टेक्स होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है ए क्यूब हैज़ 8 वर्टिसाइज। कितने वर्टिसाइज है इसके अंदर, 8। अगर 1 है तो उसे वर्टेक्स बोलते हैं, अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो उसे बोलते हैं वर्टिसाइज। क्या बोलते हैं, वर्टिसाइज। तो ये भी हो गया अपना कंप्लीट। अब देखो मैं आपको एक वापस रिवाइज करवा दूँ। पहले मुझे बताओ आप, फेस कितने थे, 6, वर्टेक्स कितने हैं, 8, और एज कितने हो गए, 12। तो ये आपको है ना एक बार याद रखना है ना, कि फेस, वर्टेक्स एंड एज टोटल इसके अंदर कितने बन रहे हैं। ओके, ये भी अपना हो गया कंप्लीट। अब आप देखो इसका नेक्स्ट, ये देखो इसमें लिखा हुआ है पूरा यहाँ कंप्लीट नीचे, है ना। 6 स्क्वायर फेसेस, 6 फेस है इसके अंदर, सारे स्क्वायर है। 12 इक्वल एज, ये सारे जो 12 है ना, ये सारे इक्वल होंगे। आपके सर हमें तो ना इक्वल नहीं दिख रहे हैं,
ये इधर है, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो बेटे 3D शेप है, आपको ये ऐसा ही दिखेगा इसके अंदर। अच्छे से अगर आपको समझना है तो फिर आप ना घर पे कोई इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आपके पास डाइस है ना, वो जो मैंने क्यूब बताए थे भी आपको, जिससे बच्चे खेलते हैं, उससे समझ सकते हो आप, ठीक है। और 8 हो गए इसके वर्टिसाइज। वर्टिसाइज का मतलब क्या होता है? कॉर्नर। ओके, देखो इसका नेक्स्ट देखो, ये देखो थोड़ा सा एग्जांपल लिखे मैंने। इस टाइप का जो शेप होता है ना, इसको वैसे हम बोलते हैं ये और ये, इसे बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। तो अभी के लिए इतना सा रख लो कि हाँ ये क्यूबॉइड के जैसे हैं, ठीक है, ये क्यूब के जैसे नहीं है। इनको हम डिटेल से जो अपने आगे वाली क्लास से जो कि ना उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना सा देख लो कि हाँ क्यूबॉइड भी इस टाइप का शेप होता है एक, ठीक है, उसको छोड़ो पहले। देखो इसमें वैसे थोड़ा बहुत बताया भी है, अगर आप चाहते हो तो साथ में कर भी सकते हो, ठीक है। ये और ये सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊँ आपको, अगर क्यूबॉइड का हम सबसे अच्छा एग्जांपल की बात करें तो इस एक है ना मैच बॉक्स होता है। क्या बोलता है? मैच बॉक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं माचिस। माचिस बोलते हैं ना। तो मैच बॉक्स जो है ना घर पे यूज़ में आता है, देख लेना आपको मिल भी जाएगा। वो जो शेप है ना वो होता है क्यूबॉइड। वो क्या होता है? क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं इसको? क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड का आपको एग्जांपल उससे से देखो, ये भी है ना मैच बॉक्स के जैसा दिख रहा है, ये भी आपको मैच बॉक्स के जैसा दिख रहा है, और ये भी आपको मैच बॉक्स के जैसा दिख रहा है। हमारी जो कोई बड़ी सी बुक होती है ना, वो भी वो थोड़ा सा उसका फिगर बड़ा होगा, शेप थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन वो होगा क्या? क्यूबॉइड होगा। क्या सर मैच बॉक्स तो छोटा सा है, वो क्यूबॉइड कैसा होगा? हो सकता है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा बॉक्स है, ठीक है, वो भी एक क्यूबॉइड हो सकता है। शेप की बात कर रहे हैं ना, शेप के छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसमें भी देखो एज कितने हैं इसके अंदर भी, 12 एज है। देखो ये जो येलो येलो दिख रही है आपको लाइंस, येलो वाली, इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर, ये सारी टोटल कितनी आ रही है? ये आ रही है आपके 12। तो 12 तो एज हो गई। वर्टिसेस आपके कितने मिलेंगे? उतने ही मिलेंगे, 8। उसमें भी 8 थे, इसमें भी 8 मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो वर्टेक्स भी इसके अंदर 8 है। वर्टेक्स का मतलब वही जो आपके, जिसे हम बोलते हैं ना कोना बोलते हैं ना, कॉर्नर, वही इसका वर्टेक्स है, ठीक है। तो एज और वर्टेक्स में तो कोई दिक्कत है नहीं। अभी जो हमने पीछे पढ़ा था क्यूब, क्यूब में क्या था? क्यूब में ये था कि जितने भी इसके शेप है ना सारे, ये सारे इक्वल है। इधर का जो पार्ट है ना, इधर का पार्ट है ना, इस वाले पार्ट के इक्वल है ना। इसके सारे सारे है ना, सारे स्क्वायर से बना होता है। किससे बना होता है? स्क्वायर से बना होता है, ठीक है। इसमें सारी जगह आपको स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा, ये आप है ना इसके अंदर नोट कर लेना। ये इसके अंदर अपने सारे स्क्वायर यूज़ में आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसके अंदर आपके क्यूबॉइड के अंदर है ना, तो क्यूबॉइड के अंदर आपको देखो ये क्या लिखा है? रेक्टेंगुलर लिखा है। यहाँ पर सारे के सारे स्क्वायर हो कोई ज़रूरी नहीं है। मैच बॉक्स देखना, मैच बॉक्स होते हैं ना जो माचिस में आपको ऊपर नीचे उसके साइड के पोर्शन देखना, आपको सारे स्क्वायर नहीं मिलेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर कि सारे स्क्वायर हो। सारे स्क्वायर नहीं हो तो ये सारी जगह से इक्वल भी नहीं होगा फिर, है ना। देखो इसमें थोड़ा सा ये सब आपको सारी जगह से इक्वल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा इसका ज़्यादा है, ये जो इसका, इसे ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है, चौड़ाई, ये थोड़ा सा कम है। तो ये इसमें इक्वल नहीं होता है। क्यूब में सारे इक्वल, क्यूबॉइड में सारे इक्वल नहीं होते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी सेम है। इसमें भी 6 फैक्स, 8 वर्टिसाइज एंड 12 एजेस, ठीक है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली फेस का फ़र्क है। इसमें सारे रेक्टेंगुलर है, ठीक है, इसमें रेक्टेंगुलर आएंगे और उसमें रेक्टेंगुलर नहीं आएंगे, उसमें सारे क्या आएंगे? स्क्वायर आएंगे, ओके। तो ये इसके अंदर हो गया कंप्लीट अपने, ठीक है। क्यूबॉइड भी समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखिए, हाँ अब आप देखो सिलेंडर, क्या नाम है इसका? सिलेंडर। कि सर हमने तो सिलेंडर सुना है कि घर में जो किचन में यूज़ में आता है ना सिलेंडर, वो सिलेंडर नहीं है बेटा। वो सिलेंडर का जैसा दिखता है ना, थोड़ा सा उसका शेप सिलेंडर से मिल रहा है, इसलिए हमको सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। अब सिलेंडर होता कैसे है? देखो पाइप के जैसा दिखेगा, इससे ग्लास ये भी है, ये देखो कैंडल मोमबत्ती ये भी है, ये जो पानी का बोतल है ये ऊपर वाला फेस नहीं, इसको छोड़ दो, देखो नीचे ये इतना सा बताया, तो ये भी क्या है? सिलेंडर। तो ऐसे जो गोल जो ग्लास के जैसा, कैंडल के जैसा, पानी के बोतल के जैसा, ये जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। तो सिलेंडर तो इजीली समझ में आ गया आपको, है ना।
ये एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ओनली यही होंगे, इसके अलावा भी दूसरे हो सकते हैं। ठीक है, ये तो एग्जांपल ही मैंने लेके बताया। जैसे कोई पाइप है तो पाइप भी इसके जैसा हो जाएगा। टीचर्स जो आपके मार्कर यूज़ में लेते हैं वो भी है ना इसके जैसे होता है थोड़ा बहुत, है ना। तो ये भी इसके अंदर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में और हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर सिलेंडर समझ में आ गया आपको? सिलेंडर में देखो, अब सिलेंडर के अंदर देखते हैं। देखो सिलेंडर में ना, पहले आप देखो सिलेंडर में फेस कितने बनते हैं, क्या बनते हैं फेस। सिलेंडर में बनेंगे 3 फेस। कितने बनेंगे? 3 फेस। कैसे 3 फेसेस कहाँ बन रहे हैं हमें तो दिख नहीं रहे हैं। एक ऊपर देखो सर्कल, नीचे भी क्या लगेगा सर्कल। एक इसके बीच में, तो बीच में से बंद करना पड़ेगा ना इसको, ये से लगाना पड़ेगा ना बीच में, ये हो गया। तो टोटल कितने फेस हो गए? 3 फेस हो गए। ठीक है, तो फेस तो हो गए 3। अब इसमें ध्यान रखना है, जो ऐसे कोई ऐसे घुमा हुआ होता है ना सर्कल के जैसे, सर्कल के जैसा कोई अगर फेस है उसको बोलते हैं कर्व्ड एज। क्या बोलते हैं? कर्व्ड एज। आप है ना एक काम करो, आप कर्व एज को छोड़ दो बेटा, अभी आपके समझ में आएगा नहीं। आप इतना सा देखो 1 2 और एक ये वाला फेस, ये वाले फेस कितने हो गए? 3 हो गए। एज का मैं क्या करूँगा, मैं आपके पास में ना एज आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको सिलेंडर दिखाऊंगा, है ना। अगर सिलेंडर को हम अपने हाथ में लेके देखेंगे ना सही ढंग से, तो आपको ये एज वगैरह ना अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप है ना कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना सा देख लो कि इसके अंदर 3 फेस होते हैं। एज वगैरह मैं आपको जब आपको ये दिखाऊंगा ना, तो एज कौन से वाले पार्ट को कहते हैं, एज ये कर्व्ड एज क्या आ गया, तो ये उस टाइम आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर किसी को सुनना भी हो तो देखो इतना सा है। एज तो हमने पहले पढ़ाई था। कर्व का मतलब होता है घुमावा, कोई भी ऐसे घुमावा होता है ना ऐसे, तो उसको बोलते हैं कर्व्ड। क्या बोलते हैं? कर्व्ड। तो जहाँ पर इससे घुमावा एज होगा ना उससे बोलते हैं कर्व्ड है। तो देखिए नीचे घुमावा यहाँ पर। ठीक है, समझ में जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम जब क्लास हमारी लगेगी ना तो मैं आपको ये हाथ में देखकर इसके जैसा शेप लेके आएंगे सिलेंडर, फिर आपको समझाऊंगा, तो आपको उससे नीट एंड क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, अब आप मुझे बताओ, फेस तो 3 हो गए, एक नीचे लगा हुआ, एक ऊपर लगा हुआ और एक साइड के अंदर लगा हुआ। 3 फेसेस आर देयर। वर्टेक्स कितने हैं इसके अंदर? वर्टेक्स का मतलब जहाँ पर कॉर्नर दिखेगा, कॉर्नर दिखेगा। कॉर्नर इसके अंदर कहीं नहीं दिखेगा आपको। देखो इस पर कहीं दिख रहा है क्या कॉर्नर? कहीं पर नहीं है, लेकिन हमारा जो रूम है उसके अंदर कॉर्नर होता है। जैसे अभी था ना पीछे, किसमें? कीबोर्ड में था, क्यूब में था, है ना। तो ये तो हो गया इसके अंदर। वर्टेक्स इसके अंदर नहीं है, लिखा हुआ ना नो वर्टेक्स। कॉर्नर और वर्टेक्स ये तो दोनों सेम ही होते हैं, वर्टेक्स नहीं तो कॉर्नर भी नहीं होगा। ओनली क्या ध्यान रखना आपको? आपको ध्यान रखना है देयर आर 3 फेसेस इन ए सिलेंडर, 1 2 एंड दैट इज 3। ओके, तो ये भी हो गया कंप्लीट। अब आप देखो इसका नेक्स्ट, इसे बोलते हैं कॉन। क्या बोलते हैं? कॉन। अब कॉन क्या होता है? कॉन को तो है ना, अगर आप सही ध्यान से देखोगे तो आपने जो आइसक्रीम खाई है ना, जिसको सॉफ्टी बोलते हो, क्या बोलते हो आप लोग, कौन ही बोलते हैं काफ़ी जने तो ना। तो ये देखो, ये जो ऐसी केप होती है ना, जोकर की केप मान लो, बर्थडे केप मान लो, ये जो इस टाइप का शेप होता है ना, इसे बोलते हैं कॉन। क्या बोलते हैं? कॉन। ये वाली कैप है, ये भी क्या है? कॉन। अब इसमें भी थोड़ा सा इसको भी डिटेल से पढ़ लो, बाकी सबको पढ़ा है तो। ये रहा, देखो इसमें पहले देखो इसमें फेस कितने होते हैं, मैं आपको पहले फेस काउंट करवा दूँ। एक तो नीचे लगा हुआ सर्कल है ना, तो 1 तो ये हो गया 1, और एक इसके बीच में भी तो लगा हुआ होगा। बीच में ये अगर लगा हुआ नहीं होगा पेपर वगैरह जिससे बना है प्लास्टिक से, ये अगर बीच वाला पोर्शन ये नहीं लगा हुआ होगा तो ये बनेगा कैसे? ये तो पूरा बनेगा ही नहीं, ऊपर से रहेगा ही नहीं कुछ। तो एक ये हो गया, 1 + 1 कितने फेस हो गए? 2 फेसेस हो गए। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, एक कॉन के अंदर कितने फेसेस होते हैं? 2 फेसेस आर देयर इन ए कॉन। कौन कौन से वापस समझा दूँ? बीच में लगा हुआ और एक इसके नीचे यहाँ पर लगा हुआ, ये वाला फेस। कि सर ये तो लगा हुआ है ही नहीं, आपको अभी के लिए मानना पड़ेगा। अगर ये फेस कि सर अंदर से मान लो एक खोखला है, खोखले को इंग्लिश में होलो बोलते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि आपको इसको होलो खोखला मानना है या नहीं मानना है ना। तो नहीं मान, जब तक नहीं दिया हुआ है तो आपको इसको क्लोज मानना पड़ेगा, बंद मानना पड़ेगा, है ना। तो वही काम उसमें सिलेंडर में है कि सर पाइप तो ऊपर और नीचे से तो वो ना कुछ लगा हुआ रहता ही नहीं है, पूरा बंद रहता नहीं है पाइप, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा तो ये हमें मानना पड़ेगा। नहीं लिखा हुआ है, ओनली अगर वो बोल दे सिलेंडर, तो आपको सिलेंडर को ऐसा मानना पड़ेगा कि ये एक सिलेंडर है, इधर भी सर्कल लगा हुआ है, इधर भी सर्कल लगा हुआ है, ठीक है ना, और ये बीच में से यहाँ पे पूरा ऐसे क्या है? क्लोज है।
इसके जैसा मानना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल देगा कि ये अंदर, इसके अंदर पानी जा रहा है और कुछ जा रहा है, तो हम मानेंगे कि इधर से भी खुला हुआ है और इधर से भी क्या है, खुला हुआ है ना। तो वही वाला काम कौन के अंदर है। अगर वो नीचे से, यहाँ से किसी बच्चे की कैप है तो कैप तो यहाँ नीचे से तो इसको खुला रखना पड़ेगा, तो ये वाला फेस काउंट होगा नहीं, है ना, ये वाला जो, तो उस टाइम कम कर देंगे वो। तो अभी तो हम पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं कि एग्जैक्ट होता क्या है, ठीक है। वो तो अलग अलग क्वेश्चन बनेगा इसका कि आपको अंदर से ये किसी बच्चे की कैप है या कोई आइसक्रीम है, क्या है, उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो फेसेस आपको समझ में आ गए, 1 और एक बीच वाला क्या हो गया, 2, ठीक है। 2 फेसेस लिखा हुआ है इसके अंदर, 2 फेसेस आर देयर इन ए कॉर्न। अब आप मुझे बताओ वर्टेक्स कितने हैं इसके अंदर। ऊपर देखो एक, ये क्या दिख रहा है आपको, वर्टेक्स। मैंने कहा था जहाँ पे कोना दिखेगा, है ना, कॉर्नर, वो क्या होता है इसका, वर्टेक्स। तो हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर, ओनली 1, ओनली 1, ओके। तो कौन इजी है, आगे आपको समझ में, है ना। देखो इसके नेक्स्ट देखो, हाँ अब इसको देखो आप, अगर आपने आपके घर पे फुटबॉल क्रिकेट की जो बॉल वगैरह ऐसा कुछ शेप देखा है, तो उसको हम मैच के अंदर कहते हैं स्फीयर। क्या कहते हैं, स्फीयर। क्या कहते हैं, स्फीयर। तो स्फीयर जो होगा ना, अब तो स्फीयर में कहीं पे वर्टेक्स दिखेगा, कहीं पे कोना दिखेगा, नहीं दिखेगा, नो वर्टेक्स। आपको इसके अंदर एज भी नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा, एज भी नहीं दिखेगा। क्या सर एज कैसे नहीं दिखेगा, तो बेटा वही बात है, 3D शेप है। हम इसको कोई क्रिकेट की बॉल या फुटबॉल अगर लेके समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एज कहाँ पे होता है, जहाँ पर फेसेस मिलते हैं। क्या होते हैं, जहाँ पर फेसेस मिलते हैं। अब यहाँ तो फेस ही नहीं है कोई, है ना, ये तो एक ही, अगर जैसे मान लो फुटबॉल है तो फुटबॉल तो एक ही उससे, जो उसके अंदर मटेरियल यूज़ में लिया है उससे बना हुआ है। तो इसके अंदर ना तो एज होता है और ना एक वर्टेक्स होता है, ठीक है। आपको अभी एज का सही थोड़ा सा समय कम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि फिगर आपके पास में नहीं है। अगर जैसे पास में होगी ना बॉल वगैरह, तो मैं आपको डिटेल से क्लास के अंदर बता दूंगा, ओके। वर्टेक्स तो दिख रहा है इसके अंदर, कोना कहीं नहीं दिख रहा है। देखो जैसे इसमें दिख रहा है, इसमें ऊपर दिख रहा है ना ये वर्टेक्स, ऐसा आपको इसमें कहीं दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसके अंदर वर्टेक्स तो नहीं है। वर्टेक्स तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एज वगैरह है वो आप अगर समझ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ सकते तो हम इस फेस को पास में लेकर, ठीक है, इसको देख के उस टाइम समझ लेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया अपना कंप्लीट। स्फीयर के जैसे क्या होता है, फुटबॉल क्रिकेट की बॉल, इस टाइप के जो शेप होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर, ओके। नेक्स्ट, ये फॉर्मूले वगैरह आपके देखो, एक बार मैं आपको वापस थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। इनको छोड़ो, एक बार यहाँ से देखो। पहले जो फुटबॉल के जैसा होता है, क्रिकेट के बॉल के जैसा, उसे क्या बोलते हैं, स्फीयर। क्या बोलते हैं, स्फीयर। उसके बाद में ये जो जोकर की कैप होती है, जो हम आइसक्रीम खाते हैं, उसे आइसक्रीम हम कौन ही बोलते हैं वैसे। तो कौन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका नेम इंग्लिश में क्या है, कौन बोलते हैं इसको, ठीक है। वर्टेक्स 1 और फेसेस कितने हैं इसके अंदर, 2। ये रहा। सिलेंडर में क्या होता था, सिलेंडर कोई भी जैसे पाइप के जैसा कोई फेस होता है ना, कैंडल के जैसा होता है, जैसे यहाँ पर पानी का ग्लास है ना, कैंडल, पानी का जो बोतल है बच्चों का, ये जो सारे शेप होते हैं ना, ये किस में आते हैं, सिलेंडर। क्या बोलते हैं इसको, सिलेंडर, ओके। इसके अंदर ऊपर 1, नीचे भी 1 और एक साइड में लगा, टोटल कितने हो गए, 3 फेसेस। वर्टेक्स और कॉर्नर इसके अंदर नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखो, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था सबसे अच्छा एग्जांपल आपको क्यूबॉइड का क्या मिलेगा, जो घर पे आप मैच बॉक्स है ना, उसको देख लेना, वो आपके सबसे अच्छा एग्जांपल है किसका, क्यूबॉइड का। इसके जैसा होता है ना, 6 फेसेस होते हैं इसके अंदर, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। ये देखो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं ये। 3D शेप अगर आप हाथ में लेके सही ढंग से इनको समझोगे ना, जैसे कि अब अगर मेरे पास डस्टर होता तो मैं आपके सामने, तो डस्टर से ये इजीली समझ में आता, बुक से इजीली समझ में आ जाता, ठीक है। तो अभी के लिए एक बार हल्का सा रिवाइज कर लो आप, ऐसे ही आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है मैथ्स के अंदर। जब अपनी क्लासेस वगैरह होगी उस टाइम हम इसको डिटेल से पढ़ लेंगे, ओके। नेक्स्ट देखो, ये बता दिया आपको, ये भी बता दिया, और क्यूबॉइड का क्यूब इसके जैसा होता है बता दिया, ठीक है। 6 स्क्वायर से बनेगा, 6 स्क्वायर, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस, ओके। ये हो गया इसका कंप्लीट। और हमारा जो चैप्टर है इसका नेम क्या था आज, इस चैप्टर का नेम था अपने सॉलिड शेप्स। तो जो भी फुले हुए शेप होते हैं, सोलन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, सॉलिड शेप
जो होते हैं सारे, ये कौन कौन से हैं? स्फीयर हमने थोड़ा सा पढ़ा, कौन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, सिलेंडर के बारे में डिस्कस किया, एंड क्यूब के बारे में डिस्कस किया। और अब अगर आज से मैं पूछूं कि आज हमें होमवर्क में क्या देना चाहिए ना, तो होमवर्क के अंदर हमें ज़्यादा डिटेल से नहीं करना है। इसके अंदर ये जो फर्स्ट जो आपके सामने दिख रहा है, ये फ्रंट पेज जो मैंने सामने बनाया है, ये है ना आपको कंप्लीट एज इट इज़ है ना, आपको क्या करना है, होमवर्क के अंदर करना है। ठीक है, क्यूब हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एंड स्फीयर हो जाएगा। इनके ये सेम टू सेम इसके जैसा शेप बना लेना। ठीक है, कलर वगैरह नहीं करना है, ओनली पेंसिल से कर लेना, सफिशेंट है। ठीक है, स्फीयर इसके पास में आ जाएगा, कौन इसके पास में आ जाएगा, सिलेंडर इसके पास में आ जाएगा, एंड क्यूब इसके पास में आ जाएगा। ओके, तो ये जो सारे हैं ना अपने, ये सारे क्या हैं, 3D शेप। होमवर्क आपका हो जाएगा ये। तो होमवर्क के अंदर 1 2 3 एंड 4 देर आर 4 फिगर्स ऑफ 3D शेप और सॉलिड शेप। तो सॉलिड शेप बोलो या 3D शेप बोलो इसको, इनके 4 के डायग्राम विथ इनके नेम। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, अच्छे से बनाना, इजीली बन जाएंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जस्ट अ सेकेंड, आपके लिए थोड़ा सा एक और मैं बता दूँ आपको। हाँ, ये दो जो है ना, इनको एक बार आप वापस देखो, क्योंकि क्या काफ़ी टाइम से हमने फॉर्मूले वगैरह तो पढ़े नहीं है वापस, तो एक बार आपके फॉर्मूले भी थोड़े से रिवाइज हो जाएंगे, है ना। और ये भी आपके यूज़फुल है, वैसे आगे वाले क्लासेस में बहुत काम आएगा। सिलेंडर जो है ना, सिलेंडर देखो, एक तो लिखा है CS है, एक लिखा है TS है। ये CS से क्या होता है और TS से क्या होता है? S का मतलब होता है सरफेस, मैं इधर लिख देता हूँ पास में आपके। S का मतलब होता है सरफेस, A का मतलब होता है एरिया, ये तो दोनों में कॉमन है। C का मतलब होता है कर्व्ड, क्या होता है, कर्व्ड। अगर आपसे पूछे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ, कर्व्ड को हम लिखते हैं CURVED, कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2πRH। होता कौन सा है कर्व्ड सरफेस एरिया? ओनली बीच का पोर्शन, ओनली इसके बीच का पोर्शन, ऊपर और नीचे इन दोनों को काउंट नहीं करना है, इन दोनों को काउंट नहीं करना है। कब? जब वो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करे तो। ओके, तो ये तो हो गया फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इन ब्रैकेट r प्लस एच, 2πr ब्रैकेट r प्लस एच। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको इसीलिए बताया। वैसे तो बहुत फॉर्मूले हमारे इसके अंदर, क्यूब के भी है, क्यूबॉइड के हैं, है ना, लेकिन सारे अगर हम करेंगे तो अपनी क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप उन फॉर्मूलों को भी रिवाइज़ करें। ठीक है, ताकि आपको आगे वाली क्लासेज में प्रॉब्लम ना आए, कंसेप्ट समझने में आपको थोड़ा सा ईजी रहे। ओके, तो नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया, ये दो फॉर्मूले हो गए इसके अंदर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ओके, और ये होगा इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर आपसे वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। ये भी आपको लर्न करना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको आपका होमवर्क बता दूं वापस एक बार। आपको होमवर्क में क्या करना है, एक तो ये वाला फॉर्मूला लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, 1। सेकंड नंबर आपको ये दो फॉर्मूला लिखना है, इसको आप सेकंड नंबर बता देना, इसको आप नंबर 3 बता देना। लिखोगे क्या इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। आप CS और TS से लिख लेना अभी तो। ठीक है, उससे अपना काम चल जाएगा। ये हो गया 3 तो हो गया, देखो 3 तो हो गया फॉर्मूला, और 4 जो मैंने आपको दिया था वहाँ पर अपने जो इसके अंदर डायग्राम्स है ना, ये क्यूब, सिलेंडर, कॉन एंड स्फीयर, इनके जो डायग्राम्स है ना, ये आपको बनाना है। ठीक है, सिलेंडर का डायग्राम वापस नहीं बनाना है, ओनली सिलेंडर के फॉर्मूले लिखना है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो मैंने आपको वहाँ पर बताए हैं। और ये हो गया अपना 4 फिगर्स। तो ये आपका होमवर्क है, 4 फिगर्स एंड +3 फॉर्मूलाज। ज़्यादा नहीं है, इजीली हो जाएगा आराम से। इसको तो पास में इनके नेम मेंशन करना है और फॉर्मूला आपको डायरेक्ट उसमें से देख कर लिखना है। ओके, तो आज के लिए बहुत है। बाकी जो है इसके अंदर क्यूबॉइड वगैरह, उनके फॉर्मूलेज वगैरह हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर उसका अलग से हम क्लास ले लेंगे। एक साथ ही ज़्यादा करने से क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी आज की जो क्लास है उसके अंदर आपने काफ़ी कुछ सीखा है। ठीक है, तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, अपना जो यूट्यूब का चैनल है जो
स्कूल का, उसको आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि बाकी बच्चे भी इससे सीख सके, है ना। जस्ट अ सेकेंड, ये इस टाइप का अपने स्कूल का चैनल है, ठीक है। आपने देखा होगा काफ़ी बच्चों ने सब्सक्राइब किया भी है, बहुत अच्छी बात है, टीचर्स को अच्छा लगता है वैसे, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ओके। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना है। स्टे होम एंड कीप लर्निंग, ओके बाय।